तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया जा रहा है एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। ठीक, तो हम लिख लेते हैं लाल गेंद कितनी है भाई। लाल गेंद है हमारी कितनी, लाल गेंद है 5 और नीली गेंद कितनी है, नीली गेंद है कितनी, नीली गेंद है कह रहा था कुछ नीली गेंदें हैं। तो माना नीली गेंद कितनी है x कह रहा था। इसमें से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम दोनों की प्रायिकताएं पहले निकालने, फिर कंडीशन आगे देखेंगे। बहुत ध्यान से क्वेश्चन सभी बच्चे समझेंगे। ठीक, अगर मिस्टेक आप क्वेश्चन समझने में करेंगे तो आप ये समझ लेगा कि आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन समझना है। तो अच्छा देखिए हमने क्या मान लिया, लाल गेंद x है, नीली गेंद x, लाल गेंद 5। तो कुल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंद कितनी हो गई x प्लस 5। कितनी हो गई x प्लस 5, दोनों को हमने जोड़ दिया। अब हम इसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालने और नीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालने। तो देख लेते हैं क्या, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अच्छा, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का लाल गेंद कितनी थी 5 और कुल गेंद कितनी x प्लस 5। तो अच्छा डायरेक्ट लिखेंगे, फार्मूला नहीं लिखेंगे यहाँ से। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल लाल कितनी है 5 और कुल कितनी है x प्लस 5। तो ये हो गई हमारी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक, अच्छा अब अच्छा देखिए हम क्या करेंगे, इसको हमने लिख लिया क्या Pe से, इस प्रायिकता को हमने लिख लिया Pe से। अब अच्छा देखिए क्या की गेंद निकालने की प्रायिकता निकाले। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो अगर नीली गेंद निकालने की प्रायिकता हम देखेंगे तो बताइए, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता वही फार्मूला अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो नीली कितनी गेंदें हैं x और कुल कितनी है x प्लस 5। तो प्रायिकता ये भी हमारे निकल कर आ गई, दोनों प्रायिकताएं निकल आए। इसे जो हमने लिख लिया क्या Pe बार से, किसे लिख लिया Pe बार से। अच्छा अब यह हम Pe डैश से लिख ले इसको। ठीक, Pe डैश से हमने लिख लिया। अच्छा अब आपको देख लेना है, देखिए कहा जा रहा है क्या, इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। कौन दोगुनी है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। तो दोगुनी कौन है, नीली वाली गेंद की प्रायिकता दोगुनी है। ठीक, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अच्छा अब यहां से देखिए क्या हमने लिखा, ये हो गई हमारे नीली गेंद की प्रायिकता और ये हो गई क्या लाल गेंद की प्रायिकता। ये लाल की हो गई और ये किसकी हो गई, नीली की। कह रहा था नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद की दोगुनी है, तो दोगुनी नीली वाली है। और हम दोनों को अगर दोनों प्रायिकताओं को बराबर करें तो अगर इसको 2 गुना कर दें तो दोनों कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। क्या सब बच्चों को इस बात की समझ में आई है। ठीक है, बात फिर समझ लेते हैं। कह रहा था नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। तो दोगुनी कौन सी थी भाई, नीली गेंद वाली दोगुनी थी, नीली गेंद वाली प्रायिकता दोगुनी थी। हमने बराबर करने के लिए लाल वाले को 2 गुना कर दिया, दोनों प्रायिकताएं कैसे हो गई, बराबर हो गए। तो अब मान रख लीजिए, हल कर लीजिए आकर के, देख लीजिए इसकी P डैश वाले का मान कितना था x बटे x प्लस 5 और ये कितना था 2 इंटू 5 बटे x प्लस 5। अब अच्छा आप बात समझ लेंगे आगे के, यहाँ से अब आप बात समझ लेंगे आगे के। देखिए ये कितना आ जाएगा x बटे x प्लस 5 और ये आ जाएगा कितना 10 बटे x प्लस 5। हर देखिए दोनों के समान है, कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 10। x इक्वल टू कितना आ गया है 10। तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे, हमें नीली गेंदों की संख्या पूछी जा रही थी, नीली ही गेंदों को हमने x माना था। तो हम लिख देंगे क्या, अतः नीली गेंदों की संख्या बराबर कितनी हो गई है
10 हो गई। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सब बच्चों के बात हमारी समझ में आ गई होगी। अगर कोई किसी को परेशानी है तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक, तो यहाँ से हमने देखिए क्या किया है, यहाँ से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व किया है। अब 12 के बाद जो है नंबर आता है किसका, 13 नंबर का। तो 13 नंबर में क्या बताया जा रहा है, एक पेटी में 12 गेंदे हैं जिसमें से x गेंदे काली हैं, इनमें से एक गेंद तिरछा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद काली है। ठीक, और भी आगे क्वेश्चन है, पहले इतना भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पेटी में गेंद कितनी है, 12 गेंद है। पेटी में कुल गेंद कितनी है, 12। 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पेटी में कुल गेंद हो गई 12। ठीक, तो अच्छा, कुल गेंद 12 यानी कुल प्रकार भी कितने यहाँ से 12। ठीक, अब आप बात समझना, इसमें से x गेंदे काली हैं, x गेंदे कैसी हैं, काली। तो काली गेंद कितनी हो गई, काली गेंद हो गई है x। ठीक, अब अच्छा देखिए क्या कह रहा था, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है ज्ञात कीजिए। यह गेंद काली है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करिए। तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता, काली गेंद निकालने की प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला सभी को पता है क्या, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो काली गेंद कितनी थी, x, तो अनुकूल प्रकार x और कुल प्रकार कितने, 12। तो प्रायिकता आ गई कितनी हमारी, 12 आ गई है। ठीक, अच्छा, अब बात समझ लेना, कह रहा था आगे क्या कह रहा, इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए, 6 काली गेंद और डाल दी जाए। ठीक, 6 काली गेंद और डाल देने के बाद कुल काली गेंद डाल देने के बाद काली गेंद, अच्छा काली थी कितनी गेंद, x, और 6 और डाल दी गई तो काली गेंद कितनी हो गई, x + 6। और कुल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंद कितनी हो गई, कुल 12 थी, और जो 6 डाल दी गई है वो 12 में ही तो ऐड होंगी। तो 12 + 6 यानी कितनी आ जाएंगे, 18। तो अब अगर हम यहां से इसकी प्रायिकता निकालें, देखिए क्या करा, डाल दी जाती है। तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की 2 गुनी हो जाती है। ठीक, पहली प्रायिकता की 2 गुनी हो जाती है, इसका मान ज्ञात कीजिए। यानी अब जो काली गेंद निकालने की प्रायिकता है, या पहले वाली प्रायिकता को हमने Pe मान लिया और इसकी प्रायिकता को क्या मानेंगे, Pe'। क्या, अब काली गेंद निकालने की प्रायिकता, अच्छा अब काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। यही तो आएगा, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। लेकिन कहा क्या जा रहा है प्रश्नानुसार कि अब जो काली गेंद निकालने की प्रायिकता है, ये वाली प्रायिकता जो है, यानी ये प्रायिकता जो है ये 2 गुनी हो जाती है। किसकी 2 गुनी हो जाती है, पहले वाली प्रायिकता की, जो Pe वाली प्रायिकता थी, इस वाली प्रायिकता की 2 गुनी हो जाती है। तो हम बराबर करने के लिए, अगर ये 2 गुनी हो जाती है, अगर हम इसको 2 गुना कर दें तो दोनों प्रायिकताएं कैसी हो गई, बराबर हो गई हैं। रख लीजिए आकर के दोनों के मान। तो इसका मान कितना है, x + 6 बटे 18, और उसका मान कितना है, x बटे 12, और उसके साथ में 2 से गुणा भी करवा देना था हमें। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आकर के देखिए कितना आ जाता है। देखिए अगर हम इसको काटें कितनी बार चला जाएगा, 2 6 12 यानी 6 बार चला जाएगा, और 6 से 3 18 को काट दें कितना आ जाएगा, 6 3 18। अब हम 3 गुणा करा लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, x + 6 = 3 से इधर गुणा करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। x को उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 = 3x - x, यानी 2x = 6। तो x = कितना आ जाएगा, 6/2, यानी x = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, हमसे x का मान पूछ रहा था, x का मान हमें पता चल गया है। अब इसके बाद जब देखें 13 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कौन सा, 14 नंबर। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप हमसे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी परेशानी का समाधान हमारे पास हो सकता है। तो जरूर आप लोग अपनी बात बताते रहिए। अब देख लेते हैं इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14।
14 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। 14 नंबर का जो है क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा जा रहा है एक जार में 24 कंचे हैं, एक जार में 24 कंचे हैं, कुछ हरे हैं शेष कैसे हैं नीले हैं। इस जार में से ये दृश्य कंचा निकाला जाता है, इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता कितनी है? 2/3 है। तो जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए, जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब आप जरा ये बात समझ लेंगे आगे के। मान लिया कि हरे कंचे कितने हैं? जार में 24 कंचे हैं। पहले हमने लिख लिया कि कुल कंचे कितने हैं? कुल कंचे हो गए x। कितने हो गए भाई? कुल कंचे कितने हो गए? x। अच्छा, अब हम ये बात समझ लेंगे अगर कि जब कुल कंचे हो गए हैं x, तो अब हमसे क्या कह रहा है? अब हमसे ये कहा जा रहा है कि कुछ हरे कंचे हैं और कुछ कैसे हैं? नीले। तो माना हरे कंचे या कंचों की संख्या x और नीले कंचों की संख्या कितनी मान ली? y। ठीक, सॉरी, कुल कंचे कितने थे? कुल कंचे कितने थे? 24। ठीक, ये कंचे थे कितने? 24। अब अच्छा, अगर आप बात समझा के आकर के, अगर हरे कंचे के निकालने की प्रायिकता हमें पता है, हरे कंचे की प्रायिकता हमें पता है, हरे कंचे को निकालने की प्रायिकता कितनी दी गई है? कितनी दी गई है इसकी प्रायिकता? 2/3। अच्छा, अगर हम हरे कंचे निकालने की प्रायिकता निकालें और ये प्रायिकता, अच्छा बात तो हरे कंचे की चल रही है तो प्रायिकता भी सेम होगी। तो हरे कंचे निकालने की प्रायिकता, हरे कंचे कितने? x और कुल कंचे कितने? 24। तो प्रायिकता x/24 अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, और ये है कितनी? 2/3 के बराबर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 से 8 बार जाएगा, 8 और 2 की गुणा करा लेंगे तो x बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक, अब आप जरा बात समझ लेना कि x कंचे कितने हो गए हैं? x कंचे कितने हो गए? यानी x बराबर आ गया 16। तो हरे कंचे कितने हो गए हैं? 16। अच्छा, अब ये बात आप समझ लेना कि कुल कंचे थे 24 और हरे कितने? हरे कंचे 16। तो नीले कंचे, इसमें क्या कह रहा था? क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? कह रहा था जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या लिखेंगे? कुल कंचे बराबर कौन कौन से? हरे कंचे प्लस नीले कंचे। हरे कुल कितने? 24, हरे कितने? 16 और नीले को कितना नाम माना है? y। तो y हो गया। अब देख लीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। 24 - 16 = y। तो y = कितना आ जाएगा? 16। 24 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो y बराबर हो गया 8। तो y किसको माना था? नीले कंचों को। तो अतः हमने लिख दिया क्या? अतः नीले कंचे की संख्या बराबर कितनी? 8। अब आप बात समझेंगे आगे भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने कितने सॉल्व कर लिए? 14 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए 14 के बाद जो है नंबर आएगा, 14 के बाद नंबर आता है किसका? 15 का। सब बच्चों के यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, संभवतः सभी बच्चे क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो अब आप जो है इसके बाद क्वेश्चन समझेंगे कौन सा? 15 नंबर का क्वेश्चन सभी बच्चे समझ लेंगे। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमको जरूर बताइएगा। ठीक, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर क्लियर करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे। ठीक, तो आप देखते रहिए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को भी हम जरा सॉल्व करेंगे। एक जार में 54 कंचे हैं, एक जार में 54 कंचे हैं जो नीले, हरे और सफेद हैं। जार में नीले कंचे के चुनने की प्रायिकता प्रायिकता कितनी है? 1/3। हरे कंचे की प्रायिकता कितनी है? 4/9। तो जार में सफेद कंचे कितने हैं? जार में सफेद कंचे कितने हैं? तो देखिए भाई हमने क्या कर लिया है, जार में 54 कंचे हैं। क्या कहा जा रहा है? जार में
54 कंचे हैं। वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बढ़ा दिया गया है इसमें। तो 15 नंबर में हमने लिख दिया क्या, कुल कंचे 54। कुल कंचे कितने, 54। अब आप बात समझ लेंगे अगर ये कुल कंचे 54 जिसमें से थे कैसे कैसे, नीले हरे और सफेद, नीले हरे और सफेद। तो माना नीले कंचों की संख्या बराबर x, हरे कंचों की संख्या बराबर y और सफेद कंचों की संख्या बराबर z। ठीक, तो अच्छा अब हमें ये बात समझ में आ गई। और ये टोटल कितने हैं कंचे, नीले हरे सफेद मिलाकर के कितने हैं, 54। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। अब अच्छा बताना, कह रहा था कि इसमें से जार में नीले कंचे के चुनने की प्रायिकता, नीले कंचे की प्रायिकता, नीले को चुनने की प्रायिकता, नीले कंचे के चुनने की प्रायिकता कितनी दी गई है, नीले कंचे चुने 1/3। कितनी दी गई है, 1/3। अच्छा अगर हम यहां से निकालें नीले कंचे की प्रायिकता तो अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार यानी कितना, x/54 बराबर 1/3। 3 से काटेंगे 18 3 का 54, गुणा करा लेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 18। ठीक, x 18 आ गया यानी नीले कंचे कितने, 18 हो गए। अब हरे वाले में प्रायिकता हमें पता है, हरे कंचे के चुनने की प्रायिकता इसमें कुछ दी गई है, कितनी है, हरे कंचे के चुनने की प्रायिकता 4/9। और अगर हम निकालें तो अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार यानी y/54 बराबर 4/9। तो अच्छा अब आप देख लेंगे अगर इसको सॉल्व करें, नछाक 54 यानी 6 और 6 और चक्कू कितना आ जाएगा, 24। तो अब हमें ये हरे कंचे भी पता चल गए, x का भी मान पता, y का मान पता, x और y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। x तथा y के मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लीजिए आकर के देखिए, x का मान कितना 18, y का 24 प्लस z = 54। तो देख लेंगे 8 और 4 कितना आ जाएगा, 12 के 2 हमसे लगाए तो कितना आ जाएगा 42 प्लस z बराबर कितना आ जाएगा 54। तो z बराबर कितना आ जाएगा 54 माइनस 42, तो z बराबर आ जाएगा 4 से 2 जाएगा 2 और कितना आ जाएगा 12। तो ये क्या थे, सफेद लिख देंगे क्या, अतः सफेद कंचों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी भाई, 12 निकल कर आ जाएगी। सफेद कंचों की संख्या कितनी हो गई, 12। तो सब बच्चों को क्या ये बात समझ में आ गई है, सब बच्चों के बात समझ में आ गई होगी। देखिए 12 तक के क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिए हैं। अब हम 15 तक के क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं। अब हम जब आगे मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दी जाएगी। तब तक के लिए आप लोग अपनी कोशिश जारी रखिए और पढ़ाई करते रहिए।